कि हमारी कहानी का शीर्षक है विदेशी बहू। अमोल के घर में आज खुशी और गम दोनों का माहौल है। अमोल आज अपनी कंपनी की तरफ से अमेरिका जा रहा था। अपने घर में अमोल इकलौता लड़का था। माँ, बाप, दादी और एक छोटी बहन थी। छोटे शहर का लड़का आज बड़ी उड़ान भरने वाला था। अमोल बचपन से ही बड़ा होशियार और समझदार लड़का था। घर में सब उसे बहुत प्यार करते थे। अमेरिका जाने की खुशी तो सबको थी, मगर चिंता इस बात की थी कि वहाँ उसकी देखभाल कौन करेगा। अमोल सबको समझा रहा था कि वो अब बच्चा नहीं रहा, वो अपना ख्याल रख लेगा। माँ खाने पीने का कुछ सामान दे रही थी तो दादी रो रो के दुनियादारी समझा रही थी। तभी पिताजी घर के अंदर आए और बोले, चलो अमोल, टैक्सी आ गई। पूरा परिवार अमोल को एयरपोर्ट छोड़ने गया। प्लेन अपने सही समय पर उड़ान भरी और अमोल अमेरिका चला गया। घर के सभी लोग घर लौट आए। अमेरिका पहुंचने के बाद अमोल वहां के लाइफस्टाइल में बिजी हो गया। वहां पर वो खुद को सेटल करने लगा। उसे उसकी कंपनी की तरफ से एक घर मिला हुआ था। वो अपनी नौकरी और घर में बिजी रहने लगा। अमेरिकी ज़िंदगी में रंगने बसने लगा। वहाँ अनजान देश में अनजान लोगों के बीच उसे काफ़ी उदासी महसूस होती थी। इसी तरह कुछ दिन तक चलता रहा। तभी उसकी मुलाकात उसके घर के सामने रहने वाली एक लड़की से हुई। उसका नाम जेनी था। वह अमेरिका की ही रहने वाली थी। जेनी के घर में उसके मम्मी पापा और एक छोटा भाई था। जेनी भी एक कंपनी में नौकरी करती थी। जेनी के पिता भी छोटे मोटे कुछ काम किया करते थे। जेनी और अमोल ऑफिस जाने के वक्त मिलते थे तो कभी कभी थोड़ी दूर साथ चलते थे। इसी तरह छोटी मोटी मुलाकातों के साथ दोनों की दोस्ती हो गई। अब अमोल थोड़ा घुलने मिलने लगा था। काम से टाइम निकालकर जेनी उसे घुमाने ले जाया करती थी। कभी कभी अमोल के लिए जेनी के घर से खाना भी आया जाया करता था। इस तरह अनजाने देश में जेनी के परिवार वालों से अमोल घुल मिल गया था। अमोल भी अपने परिवार वालों से जेनी के बारे में बता चुका था। महीनों तक इसी तरह चलता रहा। अमोल और जेनी काफ़ी समय से एक दूसरे के साथ बिताने लगे और इस तरह कुछ महीने बीत गए। जेनी और अमोल ने शादी कर ली। शादी करने के कुछ दिन के बाद ही वो इंडिया लौट आए। जेनी के आते ही सबके चेहरे उतर गए। किसी ने दिल से उसका स्वागत नहीं किया। बस जेनी का मन रखने के लिए ही सब उससे बातें करते थे। जेनी की मुंह दिखाई की रस्म हुई तो जेनी को दुल्हन की तरह सजाकर घूंघट में डालकर बैठाया गया। रीति रिवाज होते में काफ़ी टाइम लग गया। थोड़ी देर में ही जेनी परेशान होने लगी। जेनी भी छोटी मुस्कान लेकर अमोल के परिवार वालों को बधाइयाँ दे रहे थे। कोई विदेशी बहू के आ जाने से जल रहा था तो कहीं दो चार औरतें मंडली बनाकर फुसफुसाहटें कर रही थीं। इन सब के साथ रीति रिवाज खत्म हुआ तो जेनी ने अमोल को इन दकियानूशी रीति रिवाजों से परेशान होकर खूब खरी खोटी सुनाई और कमरे से चिल्लाने की आवाज़ बाहर तक आने लगी। चिल्लाने की आवाज़ परिवार वालों ने भी सुनी। तब दादी ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था ये विदेशी हमारे ख़ानदान की नाक कटवा कर ही दम लेगी। तभी अमोल की माँ ने कहा, बस भी कीजिए माँ जी। एक तो वो नई लड़की है, नया घर, नया परिवार, नया देश, जात पात भी अलग और ऊपर से विदेशी। कुछ तो समय दीजिए उसे। इतने में अमोल और जेनी के कमरे से आवाज़ आनी बंद हो गई तो सब अपने अपने कमरे में चले गए। सुबह सब लोग उठकर पूजा पाठ करके नाश्ता करने बैठे। अमोल नाश्ता करके दफ्तर चला गया। जेनी थकने के कारण देर से उठी और नाइट ड्रेस में ही नाश्ते के टेबल पर आकर सबके साथ बैठ गई। ये देखकर सब बहुत गुस्सा हुए। दादी तो जेनी को डांटने लगी। तब अमोल की माँ ने उसे समझा बुझाकर कमरे में ले गई और उसे रीति रिवाजों के बारे में समझाने लगी। जेनी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या, क्योंकि उसके मन में भी था कि वो अपने ससुराल वाले को किसी तरह खुश रखे।
जेनी की सास ने जेनी को सब कुछ सिखाने का बीड़ा उठाया। धीरे धीरे वो जेनी को सब कुछ सिखाने लगी और साथ में ये भी सोचने लगी कि इन दकियानूसी रीति रिवाजों से जो वो खुद इतने सालों से निभाते आ रही है, ये ज़रूरी तो नहीं कि उसे वो जेनी भी निभाए। वो नए ज़माने की नए ख्यालात की लड़की है, वो क्यों ये सब सहने लगे। इतने सालों से मैं तो सहती आ रही हूँ, पर ये ज़रूरी तो नहीं कि मेरी बहू भी सहे। लेकिन हाँ, कुछ संस्कार तो ऐसे हैं जो जेनी को देना ही पड़ेगा, लेकिन इतना भी नहीं कि उन दकियानूसी रीति रिवाजों के बोझ तले उसे दबा दिया जाए। इधर जेनी और अमोल में रोज़ झगड़े होने लगे। अमोल भी परेशान रहने लगा। अमोल की परेशानी देखकर घर वाले भी परेशान होने लगे। जेनी भी अपने आप को बदलने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कर नहीं पा रही थी। अमोल को जेनी की परेशानी दिखाई देने लगी। ऐसे में रिश्तेदारों भी ताना मारते थे। आप लोगों को बड़ा गुमान था अपने अमोल पर, ले आया विदेशी बहू। अमोल की माँ ने अपने हिसाब से सबका मुंह बंद करने की बहुत कोशिश की, मगर वो ना कर सकी। इधर जेनी भरपूर कोशिश करती अमोल और उसके परिवार वालों को खुश करने की। जेनी रोज़ सुबह उठकर पहले दादी की पूजा की थाल सजाती, फूल तोड़ कर लाती, अपने ससुर के दवाइयों का ध्यान रखने लगी और ये इन सब से अमोल की माँ के कहने पर करती। धीरे धीरे घर के तौर तरीके सीखने लगी, लेकिन अब वो किसी चीज़ के दबाव में ना थी, न जल्दी उठने के दबाव में, न घूंघट लेने के दबाव में। अमोल भी जेनी के बर्ताव से बहुत खुश रहने लगे। दादी भी पूजा का सजा सजाया थाल देखकर बहुत खुश होने लगी। जेनी का बदला हुआ बर्ताव दादी के मन को पिघला चुका था और अमोल के पिताजी का भी। जेनी इसके लिए अपने सास की बहुत शुक्रगुजार थी। तभी अमोल की माँ ने कहा, बहू देसी हो या विदेशी, उसे थोड़ा वक्त चाहिए होता है। उसे नए परिवार, नए लोगों को अपनाने के लिए। अब जेनी और अमोल खुशी खुशी कुछ दिनों के लिए अमेरिका आ गए, जेनी के परिवार से मिलने के लिए।